हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, हिंदी में सेंटेंस को पहचानना है तो उसमें हिंदी में लास्ट में लिखा होगा सेंटेंस के रहा था, रही थी, रहे थे। और ये पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की भी है, लेकिन इसमें समय और दिया होगा, यानी ये दिया होगा कि काम कितने समय से हो रहा है, हो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस काम के जारी रहने का समय। तो इससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसी टेंस के। हर टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज फॉर्मूला सेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी होम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव था, वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना था। अब इसमें हैड लगेगा, यानी सिंगुलर हो प्लूरल कोई मतलब नहीं है, सब में हैड ही लगना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह लड़का 3 बजे से अध्ययन कर रहा था। यह लड़का 3 बजे से अध्ययन कर रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का, यानी दिस बॉय, ये सब्जेक्ट है। हैड बीन लगना ही लगना है। फिर आईएनजी फॉर्म, अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब स्टडी, STUDY, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो स्टडिंग। तो दिस बॉय हैड बीन स्टडिंग, यह लड़का अध्ययन कर रहा था। इतना वाक्य बन चुका है। अब 3 बजे से, तो बजे के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस 3 o'clock, CLOCK। सिंस या फोर वाली बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दी थी, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इससे पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर और सेंटेंस होगा, जैसे कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं इसमें, यह लड़का की जगह वह लड़का होगा तो दैट बॉय लगा देंगे। बाकी बात वही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हर सेंटेंस इसका अफर्मेटिव में इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। और फॉर्मूला में कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ यहाँ हैड और बीन के बीच में नोट लगा दिया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी के आधार पर सेंटेंस बनेगा निगेटिव में। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहे थे।
तो तुम 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू हैड नॉट बीन, करने की है डूइंग, डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा। तो यू हैड नॉट बीन डूइंग, तुम अपना कार्य, यू हैड नॉट बीन डूइंग, तुम नहीं कर रहे थे, अपना कार्य की अंग्रेजी लगाएंगे, यू के साथ अपना की अंग्रेजी आएगी योर, और कार्य की वर्क। देखिए फॉर्मूले में सेट करने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट हो गया यू, हैड, इसके बाद नोट, तो नोट लगा दिया, बीन का बीन लिख दिया, आईएनजी फोर मतलब डूइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया योर वर्क। अब क्या बचता है? सिंस या फोर। अब लिखा है 2 दिन से, अब दिन आया है, हमने बताया था कि दिन के लिए फोर लगाते हैं, तो फॉर 2 डेज, सेंटेंस कंप्लीट। तुम 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 डेज, सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए निगेटिव इसी टाइप से बनेंगे, निगेटिव यहाँ पे लिखने से रह गया है, कोई बात नहीं है, ये लिख देते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस इसी टाइप से बनेंगे, तुम 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 डेज। अगर होता वह 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहा था, तो बनता ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 डेज। अगर होता वह 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रही थी, तो शी हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 डेज। लेकिन फॉर 2 डेज होना जरूरी नहीं है, 2 दिन, 5 दिन, 5 बार, कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस इसी टाइप से बनेगा। अब देखते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, कोई खास कार्य नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है सिंगल इंटेरोगेटिव में, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें इनके स्थान में परिवर्तन करना है बस। पहले आ जाएगा हेड और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, SI लिख देंगे सिंगल इंटेरोगेटिव को, S का मतलब सिंगल, I का मतलब इंटेरोगेटिव, आप जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वह लड़का पाँच दिन से अपना पाठ याद कर रहा था। देखिए सेंटेंस कुछ बड़ा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है वैसे। क्या वह लड़का 5 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगानी, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव में वाट नहीं लगाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, हैड, फॉर्मूला के हिसाब से, हैड सब्जेक्ट, वह लड़का यानी दैट बॉय, इसमें ध्यान रखना है, ही बॉय नहीं लिखना है। जब अकेला वह होता कि वह, क्या वह 5 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था, तो ही लिखा जाएगा, लेकिन वह लड़का, तो इसका मतलब है कि हमें ही नहीं लिखना है, दैट लिखना है। तो दैट बॉय ये पूरा सब्जेक्ट है, तो हैड दैट बॉय, हैड दैट बॉय, इसके बाद बीन, ING फॉर्म, याद करना, लर्न, LEARN, इसमें लगा देंगे ING, लर्निंग। तो हैड दैट बॉय बीन लर्निंग। अब क्या है, अपना पाठ, लड़का है इसलिए हिज, प्लूरल मैस्कुलाइन जेंडर है। हैड दैट बॉय बीन लर्निंग हिज लेसन, LESSON। अब कब से है, 5 दिन से, तो दिन आया है इसलिए 4 लगाएंगे, 4 5 डेज, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीटेड। क्या वह लड़का 5 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था, तो हैड दैट बॉय बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 5 डेज। देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू, आई थिंक यू आर गेटिंग। सिंगल इंट्रोगेटिव इसी तरह से होगा। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ
क्वेश्चन वर्ड को फॉर्मूला में ऐड कर देंगे और हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हेड आएगा और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, क्वेश्चन वर्ड, और हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया। हर टेंस में यही काम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से समझ लें तो सारे टेंस समझ में आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वे 3 वर्ष से कहाँ पढ़ा रहे थे। तो वे 3 वर्ष से कहाँ पढ़ा रहे थे, तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ की अंग्रेजी लगा देंगे सबसे पहले, वेयर, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट है दे, तो वेयर हैड दे के बाद बीन, पढ़ा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ा रहे थे, इसलिए टीचिंग लगाएंगे, रीडिंग नहीं, कुछ रीडिंग लगा देते हैं वो गलत हो जाता है। तो वेयर हैड दे बीन टीचिंग, वे कहाँ पढ़ा रहे थे, इतना सेंटेंस बन चुका है 3 वर्ष से, तो 4 लगेगा क्योंकि वर्ष आया है। 4 3, वैसे 3 THR डबल ई लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। YEARS, यस, यस लिखना है। तो वे 3 वर्ष से कहाँ पढ़ा रहे थे, वेयर हैड दे बीन टीचिंग फॉर 3 years। इस तरह से हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।